दोस्तों, बस में तो सफ़र हम में से सब ने ही किया है। मगर आप इमेजिन करिए, आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं और वो बस एक ऐसे रास्ते पर है जो कि जंगलों से घिरा हुआ है। और उस रास्ते पर दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है। और आपके साथ उस रास्ते पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो आप सोच कर देखिए उस समय आपकी क्या हालत होगी। अगर आपको डर लगता है तो स्टोरी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टोरी को बंद करें, और अगर आप रात में हैं तो इस स्टोरी को बिल्कुल भी ना सुने। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे हो गई कि जो मेरी आने वाली स्टोरीज हैं आप उन स्टोरीज का हिस्सा बन पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम रैसा है। मेरा काम ये था कि मैं अलग अलग शहरों में मेडिकलों पर दवाइयाँ सप्लाई करता था। ये घटना जो मेरे साथ घटी थी, ये आज भी मेरी रूह को अंदर से हिला के रख देती है। ये बात 2019 की सर्दियों की है। मुझे पटना से गया तक का सफ़र तय करना था। दिन भर का काम ख़त्म करके मैं काफ़ी थक चुका था। मैंने सोचा कि रात की बस पकड़ूंगा और सुबह तक पहुंच जाऊंगा। जब मैं बस अड्डे पर पहुंचा तो रात के करीब 9:30 बज रहे थे। तो मैंने देखा कि बस अड्डे पर धुंध छाई हुई थी और एक पुरानी सी डीएलएक्स बस खड़ी हुई थी और उस बस अड्डे पर ठंडी हवाएं चल रही थी जो हड्डियां तक को जमा कर रख दें। उस बस पे लिखा हुआ था पटना गया नाइट सर्विस, और रात होने के बावजूद बस में मुश्किल से 10-12 लोग ही थे। मैंने टिकट लिया और खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। बस लगभग 10 बजे चल पड़ी। शुरुआत का रास्ता तो ठीक था, थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट और रोशनियां दिख रही थी। लेकिन जैसे ही शहर खत्म हुआ और बस हाईवे पर पहुंची तो चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। खिड़की से बाहर देखने पर धुंध इतनी गहरी थी कि बस की हेडलाइट भी ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। बीच बीच में सड़क के किनारे टूटे फूटे ढाबे और बंद पड़ी दुकानें और कुछ सुनसान पेट्रोल पंप नजर आ रहे थे। उस बस में सवार लोग भी ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे। सब चुपचाप ही बस में बैठे हुए थे। रात के करीब 11:30 बजे बस एक सुनसान ढाबे पर रुकी। ड्राइवर और कंडक्टर चाय पीने के लिए उतर गए। उनके साथ कुछ यात्री भी उस बस से उतर गए। मैंने देखा मेरे बगल वाली सीट पर बैठा एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल की होगी। वो लगातार मेरे चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे नींद ना पूरी होने की वजह से हो। उसने धीरे से मुझसे कहा, भाई, रात में इस हाईवे पर सफर करना ठीक नहीं है। यहाँ कई लोग लौटकर वापस नहीं आते। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। कंडक्टर और ड्राइवर और जो यात्री बस से उतरे थे वो वापस आकर बस में बैठ गए और बस निकल पड़ी। ढाबे से निकलने के बाद बस एक घने जंगल से होते हुए गुजरने लगी। चारों तरफ सन्नाटा, कोई गाड़ी ना, कोई दूर दूर तक इंसान दिखाई दे रहा था। बस की खिड़कियों से बाहर देखा तो धुंध में पेड़ों की परछाई किसी इंसान जैसी लग रही थी। कभी लगता कि कोई पेड़ हिल रहा है, कभी लगता कि कोई काला साया सड़क के किनारे खड़ा है। करीब रात के 12 बजे अचानक बस की हेडलाइट बंद हो गई और पूरी बस में अंधेरा हो गया। ड्राइवर ने गाली बकते हुए बस रोकी और बाहर उतरकर इंजन को देखने लगा। बस रुकी तो सभी यात्री परेशान हो गए। मैंने खिड़की से बाहर झांककर देखा। सामने सड़क के दूसरी तरफ धुंध में एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे।
वो धीरे धीरे अपना हाथ उठा रही थी, जैसे कोई इशारा कर रही हो। मेरे पीछे बैठा एक बुजुर्ग आदमी ने कांपते हुए कहा, उसे मत देखो, वो इंसान नहीं है। मैंने घबराकर खिड़की से अपना मुंह अंदर कर लिया। फिर बस का इंजन दोबारा चालू हुआ। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन माहौल अजीब सा हो चुका था। पीछे वाली सीट पर बैठा एक लड़का अचानक जोर से चिल्लाने लगा। जब सबने उससे पूछा कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तो उसने बताया कि किसी ने मेरा गला जोर से दबाया है। ड्राइवर ने गुस्से में कहा, शांत बैठो। रात के करीब 1 बजे बस फिर से अचानक रुक गई। ड्राइवर ने कहा, आगे का रास्ता बंद है। जब सबने खिड़की से देखा तो हम सब का खून जैसे जम गया हो। उस सड़क पर 4 से 5 आदमी खड़े हुए थे। उन सब ने काले कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे भी नहीं दिख रहे थे। बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई खड़ी हो। ड्राइवर ने बस का हॉर्न बजाया, लेकिन वो लोग अपनी जगह से हिले तक नहीं। अचानक उन सब की गर्दन एक साथ ऊपर उठी। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। बस के अंदर एक हड़कंप सी मच गई। कुछ यात्री रोने लगे और कुछ दुआएं पढ़ने लगे। ड्राइवर ने जैसे तैसे करके बस को रिवर्स किया और मोड़कर किसी कच्चे रास्ते में बस को घुसा दिया। और रास्ता इतना उबड़ खाबड़ था कि बस कभी भी पलट सकती थी। लेकिन जैसे ही बस जंगल से बाहर निकली और सड़क पर आई, अचानक सब कुछ शांत सा हो गया। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। सुबह 6 बजे हम गया पहुंच गए। सभी यात्री जल्दी जल्दी बस से उतर गए। मैं भी उस बस से उतर गया। उस रात हम उस ड्राइवर की वजह से बच पाए। ये खौफनाक वाकया मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड फैमिली सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी में।